उत्सव और धार्मिक कार्य हैं वे तिथियों से मनाए जाते हैं, तारीखों से नहीं। इसीलिए धर्म जगत में चाहे जैन धर्म की बात हो, चाहे वैदिक धर्म की बात हो, चाहे बौद्ध धर्म की बात हो, आए बार तारीखें बदल जाती हैं। जो महत्व धर्म जगत ने माना वह है तिथि का माना। तिथि के अनुसार पर्व मनाए जाते हैं। जैसे इस बार भगवान पार्श्वनाथ जयंती 25 दिसंबर की है। अगली बार कोई और तारीख होगी, पिछली बार कुछ और तारीख थी। और केवल यही नहीं, चाहे राम नवमी हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे महावीर जयंती हो, इनकी तारीखें लगभग हर बार बदल जाती हैं, क्योंकि ये तिथियों में मनाए जाते हैं, तारीखों में नहीं मनाए जाते। तो भगवान पार्श्वनाथ की जन्म जयंती पोहबदी 10वीं को है। तीर्थंकरों के जन्म को केवल जन्म नहीं कहते। जन्म तो संसारी जीवों के होते हैं, ये जन्म कल्याणक कहलाते हैं। कल्याणक शब्द का अर्थ है जो जगत का कल्याण करे। प्रभु का जन्म जगत के जीवों के कल्याण के लिए था, आत्म कल्याण के लिए भी था और जगत कल्याण के लिए भी था। अतः इसे हम जन्म कल्याणक कहकर संबोधित करते हैं। थोड़ी सी बातें कुछ समझ लें, फिर चर्चा करें। बंधुओं, गीता में एक बात कही गई और क्या कहा गया? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्जुन, जब जब संसार में धर्म से लोग पीछे हट जाते हैं, धर्म से ग्लानि करने लगते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं, उस समय अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। तब मैं यहाँ धरा पर, पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। लोगों को धर्म का रास्ता दिखाने के लिए जन्म लेता हूँ और परित्राणाय साधूनाम, सत्पुरुषों का, साधु पुरुषों का, धर्मात्माओं का कल्याण और रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, पापों का नाश करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। बंधुओं,
यह श्लोक गीता का है। गीता की बात हो तो आप कहेंगे लेकिन कुछ बातें समझने में सहयोगी होती। इन 2 श्लोकों में ये बताया कि धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। बंधुओं, इस बारे में थोड़ी सी बात समझ लें। वैदिक परंपरा में जब परमात्मा प्रकट होता है और वह धर्म की स्थापना के लिए आता है तो उसको अवतार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अवतार, अवतार लेना, अवतार होना, अर्थात परमात्मा अवतार लेता है। जैन धर्म के अंदर अवतारवाद की अवधारणा नहीं है, यानी मान्यता नहीं है। यहाँ क्या मान्यता है? यहाँ मान्यता है उत्तारवाद की। आप पूछेंगे ये कौन सा वाद हुआ? समझ लो, अवतार कहते हैं अवतरती, ऊपर से जो नीचे आता है। गिरने के अर्थ में अर्थ नहीं है, यहाँ पर आने के अर्थ में है। ऊपर से अर्थात परमात्मा अपने लोक से जब यहाँ आता है, शरीर देह धारण करता है, उसको अवतार कहते हैं। फिर वो अपना काम करता है। उत्तार कहते हैं नीचे से ऊपर जाने को। इस बात का अर्थ क्या है? इस बात का अर्थ है जब कोई आत्मा संसार की किसी के नाम नहीं है, मुक्ति मोक्ष किसी के नाम नहीं, जो कोई पुरुषार्थ करे, जो कोई तप करे, जो अपनी आत्मा को शुद्ध बना ले, जो अपनी आत्मा को शुद्ध बना लेता है, अपनी आत्मा को पवित्र कर लेता है, वह आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो जाती है। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। और समझ लो, सर्वज्ञ भगवान परमात्मा का पर्यायवाची नाम है। भाई और बहनों, बस यही कुछ बातें समझने की हैं। कथा तो मैं सुनाऊंगा ही, पर कुछ सिद्धांत की बात भी समझ लो। सर्वज्ञ परमात्मा का दूसरा नाम है। जब कोई आत्मा अपने आप को पापों से रहित कर लेती है, पूरी तरह से पाप रहित हो जाती है, तब उस आत्मा में रहा हुआ पूर्ण ज्ञान, जिसको केवल ज्ञान कहते हैं, वो प्रकट होता है। सूर्य पर बादल आए थे, आप भी देख रहे हैं 1-2 दिन से बादल आते हैं, बादल आते हैं, इतना प्रकाशमान सूर्य आवृत हो जाता है, ढक जाता है, तब रोशनी नहीं आ पाती। आती है तो बड़ी साधारण सी आ रही है, धूप नहीं आ पाती, रोशनी आ नहीं पाती। आकाश में देखो, सूरज तो भाई दिख नहीं रहा, आज तो सूर्य नहीं दिख रहा, सूरज बादलों से ढका गया। और बंधुओं, हवा चलती है और हवा उन बादलों को बहा ले जाती है। बादल हटे
सूर्य प्रकट हुआ। देदीप्यमान प्रचंड सूर्य सामने आया, धूप खिली सर्वत्र। जो अंधेरा सा हो रहा था अब एकदम प्रकाश का वातावरण बना, सुंदर वातावरण बना। हुआ क्या? बादलों ने सूर्य को आवृत किया, ढक लिया। हवा चली, बादल हटे, सूर्य प्रकट हुआ। ये कर्म उन बादलों की तरह से इस आत्म रूपी सूर्य को ढक लेते हैं। सूर्य ऐसी चीज ढकी गई, आत्मा भी ऐसे कर्मों से ढकी जाती है। हम नहीं देख पाते अलग बात, लेकिन लक्षण तो सामने आती है। और फिर साधना रूप वायु से, वो वायु तो ठीक आकाश में स्थित थी, वायु चली, बादल हट गए, सूर्य प्रकट हो गया। साधना रूप जब वायु चली, कर्म बाधा हट गई, कर्म बाधा हट गए, आत्मा का अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। वह जो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ वह सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ स्थिति है, वो सर्वज्ञ हो गया। सर्वज्ञ फिर बता रहा हूं, परमात्मा का दूसरा नाम है। आप आदमी कहो, आप मनुष्य कहो, आप इंसान कहो, आप नर कहो, आप कहोगे एक ही बात है, ये पर्यायवाची है। सारे के सारे जितने मैंने नाम लिए ये सारे पर्यायवाची हैं। वह जो परमात्मा, परमात्मा, विशुद्धात्मा परमात्मा और बंधुओं सर्वज्ञ, जिसके सारे कर्म हट गए, वो परम शुद्ध परम पवित्र हो गया। तो सर्वज्ञ होना, सर्वज्ञ, यह परमात्मा शब्द का पर्यायवाची है। फिर बात को समझो और पूरे से समझो। जब कोई आत्मा सर्वज्ञ हो जाती है तब वह दुनिया को रास्ता दिखाती है, तब वह धर्म का मार्ग बताती है, क्योंकि वह स्वयं पूरी तरह से समर्थ है, सर्वज्ञ है। ये सर्वज्ञ दो तरह के होते हैं, सर्वज्ञ दो तरह के होते हैं। एक सर्वज्ञ सामान्य रूप से है, दूसरे तीर्थंकर परमात्मा या तीर्थंकर सर्वज्ञ होते हैं। आप कहोगे इसमें कोई फर्क है क्या? आत्म गुणों की दृष्टि से कोई अंतर नहीं, समान है। अंतर बाहर जगत की दृष्टि से होता है। जो तीर्थंकर हैं वे पूर्व जन्म में अनंत पुण्य करके आते हैं। जो सामान्य सर्वज्ञ हैं, परमात्मा है, पुण्यों की दृष्टि से उनके पास उतने पुण्य नहीं होते। आत्मा की दृष्टि से समझ लो दोनों समान हैं, एक कण का भी अंतर नहीं होता। लेकिन देवों का आना, संवत्सरण का लगना और बातें अतिशय आदि ये तीर्थंकरों में पाए जाते हैं, सामान्य केवलियों में नहीं पाए जाते। उसका कारण पुण्य है और पुण्य कर्म है, उनके पास पूर्व जन्म का पुण्य था, इस वजह से ऐसा होता है। इनके पास नहीं है। उससे आत्मा में, सर्वज्ञता में, परमात्म स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पुण्यों की बात है। पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे? हाँ जी, 23वें तीर्थंकर थे। सहज सा प्रश्न है, ये नंबरिंग से क्या मतलब है? 23वें, 24वें, फिर पहले भी होंगे तो होंगे ही होंगे।
इससे क्या मतलब, इससे क्या तात्पर्य है? बंधुओं, एक काल चक्र में, एक काल, पूरे काल चक्र में 2 24 होती हैं। एक आर्ध भाग में 1 24 होती है। 24 यानी 24 तीर्थंकर। अब जो काल चक्र का भाग चल रहा है, इसमें 24 तीर्थंकर हो चुके ऋषभ देव से और भगवान महावीर तक, ये 24 तीर्थंकर हुए। इससे पहले और 24 थी, आगे और 24 होगी। ये तो फिर क्रम है सृष्टि का। हर रोज सूर्य निकलता है, दिन होता है, शाम होती है, फिर हर रोज यह तो प्रकृति का क्रम है। पार्श्वनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर से कुछ अर्थ करा जाए, समझा जाए। अभी एक बात कही थी आपके सामने मैंने गीता के माध्यम से, संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूं। ये वैदिक मान्यता थी। परमात्मा अवतार लेता है, नीचे आता है, भूलोक पर आता है और फिर वह यहाँ धर्म की स्थापना करता है। जब कोई आत्मा तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त करती है, समझ लेना, श्रावक श्राविकाओ, बात को समझ लेना। जब कोई आत्मा साधना करके, विशिष्ट साधना करके जब अपने कर्मों का क्षय कर देती है और उसने पूर्व जन्म में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया हुआ है, तो वह आत्मा फिर तीर्थंकर पद को प्राप्त होती है। तीर्थंकर का मतलब क्या है? तीर्थम करोति तीर्थम रचयति, इति तीर्थंकर है।